Hello students, welcome to the class. Okay, so today I am going to start algebraical expression. This is the 10th lesson. Okay, so first we will see what is the term and what is variable and what is constant. This is very important in this chapter. तो आप लोगों को ये पता रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो algebraical expressions are the formed by terms. तो अभी ये जो देख रहे हो ना आप 4x plus y plus 5, like I will show you here. 4x प्लस 5 ये आप देख रहे हो, इसे कम्प्लीटली हम बोलते हैं टर्म. ठीक है, ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एज अ टर्म. और विच कंटेन बोथ वेरिएबल एंड कांस्टेंट. अभी इसमें आप देखोगे ना तो इसमें वेरिएबल है. वेरिएबल्स मतलब जो लेटर्स होते हैं एक्स. एक्स क्या है? वेरिएबल. ठीक है. और कांस्टेंट मतलब जो होता है, यहाँ पर आप देखोगे 5 जो है गिवन हियर 5. दिस इज व्हाट? कांस्टेंट. वो सेम रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, इसीलिए वो कांस्टेंट है. यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल में भी आप देख सकते हो 5x² प्लस 7. तो यहाँ पर 5x² ये क्या है? वेरिएबल है. ये एक टर्म है वेरिएबल. यहाँ पे वेरिएबल x है और 7 जो है दैट इज़ अ कांस्टेंट. ठीक है. तो इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि कांस्टेंट क्या होता है. यहाँ पे जो 4x दिया है ना, दिस इज़ व्हाट द प्रोडक्ट. ये क्या हो रहा है? 4 मल्टीप्लाइड बाय 4x मीन्स व्हाट? 4x मतलब है 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स. ओके, यहाँ पर दो नंबर्स एक साथ में आकर मतलब एक नंबर मतलब कोएफिशिएंट, इसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं, और एक वेरिएबल एक साथ आने के बाद 4x हुआ है. बट हियर ओनली द नंबर वी हैव दैट इज कांस्टेंट. ओके, बहुत ही सिंपल है ये. आप लोगों को क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 10.1 में हियर वी हैव सम एग्जांपल्स. तो इसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है. अभी क्या दिया हुआ है देख लीजिए. मैं आप लोगों को ऐसे एग्जाम्पल एक्सप्लेन करते करते पूरा एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाऊंगी. आइडेंटिफाई द टर्म्स विथ वेरिएबल्स एंड देयर कोएफिशिएंट्स एंड द कांस्टेंट टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. सो हियर व्हाट इज गिवन? सेम जैसे हमने अभी एग्जाम्पल देखा, उसमें 5 था, यहाँ पर 8 है. 4x प्लस 8. तो 4x क्या हो जाएगा यहाँ पर? दिस इज प्रोडक्ट. अपना क्या है? वेरिएबल है. ओके, सो मैं आप लोगों को डिटेल में लिख कर दिखाती हूँ इसको आंसर में कैसे लिखा जाता है. तो यहाँ पर आप देखिए, हमें देना है टर्म, कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म. ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर बताना है. तो अभी मैं ना क्या करने वाली हूँ, आप लोगों को, आप डायरेक्टली एक टेबल बना सकते हो जिसमें आप लिखोगे टर्म, फिर कोएफिशिएंट दिया हुआ है तो कोएफिशिएंट लिखेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे कांस्टेंट. ओके, हम ऐसे 3 पार्ट बना देंगे और क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम करेंगे. तो मैं पेन से कर देती हूँ अभी. तो ए में क्या दिया हुआ है? इन ए व्हाट डू वी हैव? 4x. तो यहाँ पे टर्म क्या है? 4x ये टर्म है. और कोएफिशिएंट क्या आएगा? 8, जो ओनली नंबर है दैट इज कॉल्ड एज अ कोएफिशिएंट. दिस वन कोएफिशिएंट. ओके, देन ओके, तो यहाँ पर ना ये 8 जो है ये कांस्टेंट रहेगा ना, तो ये हो जाएगा कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट मतलब जो हमारे वेरिएबल के साथ वाला नंबर जो रहता है उसे लिखना होता है. सेकंड देखिए, यहाँ पे बी में दिया है. अभी जो जो नंबर दिए हैं एवरीथिंग वी हैव टू चेक आउट. 7a² प्लस माइनस a प्लस 16. तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे तो देखो यहाँ पर ये जो दिया है a इज़ व्हाट? और वेरिएबल. तो इसे हम लिखेंगे टर्म में. तो 7a जो है वो टर्म में आएगा. तो सिंपली मैं आप लोगों को कैसे डिटेल में लिखते हैं ना, पूरा लिख कर एक एक दिखाते जाऊँगी. एक एक सम पूरा क्लियरली समझ में आना चाहिए. बिकॉज यहाँ पे सिंपल था, यहाँ पे थोड़ा अभी कैसे बाइनोमियल से मोनोमियल कर दिया है. हाँ, सॉरी, ये ट्राइनोमियल है. ओके, तो फिर यहाँ पे और नंबर बढ़ रहा है, तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसलिए डिटेल में हम इसे देखेंगे. सो नाउ हियर 7a ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म जो है ना, इसे फर्स्ट टर्म को देखिए 7a है यहाँ पर. ओके, देन उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे. सेकंड में दिया हुआ है टर्म में a, तो हम यहाँ पर a लिखेंगे.
दिस वे। अभी यहाँ पर देखो इसके साथ में कोएफिशिएंट क्या आया है 7, ओके। और यहाँ पर आप देखोगे तो कांस्टेंट क्या है 16 है, तो कांस्टेंट इसमें हम लिखेंगे 16 एज इट इज़, ठीक है। एक एक लाइन छोड़ के करना है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कंटिन्यू कर दिया है, तो नेक्स्ट हम लाइन छोड़ के करेंगे। अभी ये जो ए है ना, यहाँ पर देखो ए है, बट ऑलवेज जब भी कोई एक सिंगल वेरिएबल रहता है तो उसके साथ यहाँ पर इमेजिनरी 1 रहता है, मतलब ये ए जो है नेगेटिव ए जो है इसके साथ में -1 ए है ये एक्चुअली, तो इसके लिए हम यहाँ पर ये -1 जो है ना इसे लिखेंगे कोएफिशिएंट में, ओके। और यहाँ पर कुछ नहीं है, डैश है। दिस वे वी हैव टू राइट ना। थर्ड देखो यहाँ पर 17ab, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अभी इसमें कितने टर्म्स दिए हैं, 3 टर्म्स दिए हैं, तो हम तीनों टर्म्स को लिखेंगे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ अभी। सो फर्स्ट है 17ab, देखो मैं लाइन से पहले वही लिख देती हूँ जो टर्म्स दिए हैं। देन नेक्स्ट वी हैव 11bc, ओके। देन थर्ड वी हैव 3cd, ओके। एंड बिकॉज दिस इज गिवन हियर नेगेटिव, तो इसे हम नेगेटिव लिखेंगे। यहाँ पर भी देखो ए नेगेटिव था तो नेगेटिव ही लिखना है, यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर रह गया था, तो ये हो गया ऐसे। अभी इसके बाद क्या करना है, जो कोएफिशिएंट 17, 11, -3 आ गया एज इट इज़ ये और जो कांस्टेंट है वो हम 0 लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे कांस्टेंट एक्चुअली दिया ही नहीं है, देखो कुछ भी नहीं दिया हुआ ना, सब टर्म्स में दिया हुआ है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे एज इट इज़ 0 लिख देंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में भी थोड़ा सा ऐसे पॉइंट वाइज दिया हुआ है डेसिमल पॉइंट्स के साथ में 0.75p, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे जो डी दिया हुआ है इसमें भी डेसिमल्स में दिए हुए हैं नंबर्स, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इसे। चलो मैं लिखती हूँ अभी। ये देखिए फर्स्ट दिया हुआ है 0.75p, ओके। नेक्स्ट है 0.25p, ओके। और थर्ड जो दिया है वो कांस्टेंट है, इसीलिए उसे नहीं लिखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.75। यहाँ पर क्या आएगा, ये पॉजिटिव में ही है, इसके लिए डायरेक्टली इसे लिखना है 0.25। और जो कांस्टेंट दिया है, थोड़ा बुक यहाँ वहाँ करने में प्रॉब्लम हो रही है, 0 पॉइंट यहाँ पे दिया है 32, दैट इज़ नेगेटिव, तो इसीलिए इसे हम लिखेंगे -0.32, ठीक है। देखिए हो गया, ऐसे हमें यहाँ पर इसे लिखना है। ई करेंगे, ई में दिया हुआ है m/2 - n/3 + 5, ओके। तो यहाँ पर पहले हम लिखते हैं m/2 m/5 दिया। अब इसके बाद यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, और ये क्या है, हमें सिर्फ चेकआउट करना है साइन कौन सा है, तो ये माइनस है, इसके लिए -3, ओके। यहाँ पर भी माइनस देना है। आफ्टर दैट कांस्टेंट देखो +5 है, तो कांस्टेंट इज़ 5, डन। उसके बाद लास्ट दिया है 9x² + 7y² + 12z², ओके। तो अभी चलो यहाँ पे इसे टर्म्स लिखेंगे, 1 2 3 टर्म्स ज़्यादा है, f चल रहा है ना, ओके। 9x², उसके बाद सेकंड दिया है 7y², 7y², और थर्ड टर्म दिया है 12z², ओके। अभी यहाँ लिखना है, बट साइन देख लो, साइन सब पॉजिटिव है, ओके। 9, योर 7 एंड योर 12, एंड योर वी डोंट हैव एनी कांस्टेंट टर्म, इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 0, तो सिंपल है। और यहाँ पर ना एक स्क्वायर दिया था, आई थिंक मैंने मिस कर दिया था, ओके। 7a² है ना सेकंड में, 7 सेकंड वाला दिस वन 7a² है ये, तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, क्योंकि कभी कभी एक्सप्लेन और ये बुक्स यहाँ वहाँ करने में ना थोड़ा सा ऐसे हो जाता है मिसप्लेस, तो बच्चे फिर कौन कमेंट करते हैं कि टीचर आपने ये ऐसे ऐसे किया हुआ है, और अच्छा लगता है कि जो मिस्टेक्स हुए रहते हैं सिली मिस्टेक, उसके ऊपर फोकस करवाते हैं बच्चे। थैंक यू।
तो मैं कभी कभी फिर से रिपीट करके वीडियोस बनाकर भी अपलोड कर देती हूँ, ताकि वो सम ऐसे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन बच्चों को मालूम नहीं रहता है ना कि इसका रिपीट हुआ है, तो फिर से मुझे कमेंट करके बोलते हैं। तो चलो, थैंक यू फॉर दैट। अभी हम क्या करेंगे बताए, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज द मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो अभी हम देखेंगे मोनोमियल कौन सा है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो जिसमें सिंगल टर्म रहता है वो हो गया मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स दिए हैं दैट इज़ बाइनोमियल, और जिसमें 3 टर्म्स दिए हैं दैट इज़ ट्राइनोमियल। सिंपल है, समझ में आई थिंक आपको आ गया है। तो अभी यहाँ पर देखो, ये क्या है, दिस इज़ द बाइनोमियल। ओके, ये क्या है, दिस इज़ मोनोमियल। इसमें एक ही टर्म है, ये कंप्लीट एक टर्म है। तो मैं यहीं पर लिख देती हूँ, बुक में नहीं लिखूँगी। आपको क्या करना है, सेक्शन बनाने हैं, जैसे यहाँ पर बनाया है ऐसे 3, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और जो है उसके नीचे लिखो। आइदर आप ये लिखो, डैश करो, आगे मोनोमियल है तो बाइनोमियल है तो बाइनोमियल लिखो, ये टर्म लिखो, उसके आगे डैश करो और लिखो दिस इज़ मोनोमियल, मतलब डैश करके मोनोमियल लिखो। ये है बाइनोमियल, दिस इज़ सिंगल टर्म मोनोमियल। ये 1 2 3 टर्म्स है तो ये हो गया ट्राइनोमियल। 2 टर्म्स है बाइनोमियल। यहाँ पर दिस इज़ सी, यहाँ पर आप देखोगे कंप्लीट 1 एक ही है, ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में बॉक्स करके आपको अलग से दिया हुआ है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, ये मोनोमियल में ही आता है। ये 2 टर्म्स है बाइनोमियल। मल्टीप्लिकेशन नहीं चलता है, हमें प्लस और माइनस रहना चाहिए, तब वो टर्म्स अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2 टर्म्स है तो ये हो गया बाइनोमियल। 1 2 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। 1 2 3 टर्म्स है तो दिस ऑल्सो ट्राइनोमियल। अंडरस्टूड? कितना सिंपल था, एकदम इजीली आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, चूज पेयर्स ऑफ लाइक टर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग। लाइक टर्म्स, अभी लाइक टर्म्स जब हम देखते हैं ना, तो यहाँ पे आप लोगों को ये सब चीज़ों को ध्यान देना है। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि आपके जो टर्म्स होते हैं उसमें सपोज यहाँ पर थोड़ा मैं क्लियर और आप लोगों को जूम कर दूँ ताकि और अच्छे से दिखे। ओके, एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ये देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 14xy। अभी यहाँ पे xy है, आप देखोगे टीचर यहाँ पर भी 7xy है, बट हियर वी हैव x स्क्वायर। तो स्क्वायर है इसीलिए नहीं चलेगा, बिकॉज हियर वी हैव अ रिपीटेड xy, मतलब x मल्टीप्लाइड बाय x होता है, तो इसीलिए ये और ये लाइक टर्म में नहीं आएंगे। तो हमें क्या देखना है, 14xy जो है, तो xy ओनली वी हैव x एंड y। देखो स्वैप करके दिया हुआ है, इट्स ओके, बट ये हमें दोनों इक्वल सिंगल टर्म्स में ही चाहिए, सिंगल वेरिएबल ही चाहिए, इसीलिए ये -6yx मतलब xy ये आ गया एक टर्म में। और कोई है क्या लाइक टर्म? नहीं, ओके, दैट मच ओनली। तो यहाँ पर ये और ये दोनों हो गए 1 पेयर। तो आप लोगों को क्या लिखना है, 14xy एंड -6yx आर लाइक टर्म। ओके, देन हम नेक्स्ट देखेंगे, दिस इज 7x² y। तो अभी x स्क्वायर y चाहिए। अभी देखो यहाँ पे x है बट y स्क्वायर दिया है, उल्टा है, तो ये नहीं चलेगा। सो हियर 21x² y, उल्टा रीड करो, नो प्रॉब्लम, x² y। सो दिस टर्म and these terms are like term. Okay, then after 12abc, now 12abc do we have anywhere? -17abc. Okay, so this one is the like term. तो इसके साथ में ये पैर बन गया। देखो मैं अंडरलाइन करते जा रही हूँ, 17xy²। सो नाउ y स्क्वायर चाहिए, सो वी विल फाइंड द y स्क्वायर। 17xy², 4xy², इज इट सेम? ओके, तो ये हो गया लाइक टर्म। -n² m², तो n और n दोनों का हमें स्क्वायर चाहिए। सो हियर वी हैव दैट एट द एंड 8m² n², तो ये और ये दोनों हो गए लाइक टर्म। देन द लास्ट वन इज, लास्ट नहीं, और मुझे लगता है 2 बचे हैं, 18pqr। सो हियर वी हैव 15pqr। सो दिस वन एंड दिस वन आर द सेम टर्म, मतलब लाइक टर्म। 18y² qr। सो हियर वी हैव -7
पी स्क्वायर क्यू आर, सो पी स्क्वायर क्यू एंड आर, ओके, सो दिस वन एंड दिस वन लाइक टर्म। देखो जो वेरिएबल्स है ना वो आगे पीछे दे सकते हैं, बट उनके जो यहाँ पर इंडेक्स फॉर्म होते हैं वो इक्वल रहना चाहिए, कितने बार रिपीट हुआ है ना वो इक्वल रहना चाहिए, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया है कैसे किया मैंने, ओके। चलो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी ना, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे कि एडिशन कैसे किया जाता है। बहुत सिंपल है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ओके। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय, टेक केयर, और लाइक शेयर, सब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपका ये पूरा लेसन जो है कंप्लीट हो जाएगा।